talk about the classification of alcohol, है ना। तो अल्कोहल को हम क्लासिफाई कर रहे हैं एलिफेटिक अल्कोहल, या एक काम करते हैं एलिफेटिक एरोमेटिक से पहले हम अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हमने हेलोल्केन्स में करा था सेम वैसे ही क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ COH बॉन्ड। ठीक है, सो वो कार्बन जिसके पास OH है, जिसे OH जुड़ा है, उसको हम अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको अपने लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, हीरो कार्बन, है ना। तो अगर हीरो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम। कौन कौन से बच्चों बताओ। एक एलिफेटिक अल्कोहल, दूसरा अलाइलिक अल्कोहल। हाँ बिल्कुल लिखना है, बहुत जरूरी है लिखना है। देखिए क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम अल्कोहल का, और सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो कार्बन जो OH से जुड़ा है बेटा, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ऐसे अल्कोहल 3 टाइप के हो सकते हैं, एक एलिफेटिक, एक अलाइलिक, और तीसरा है बेंजाइलिक। देखो मयंक एंड अंशिका स्पेशली ये लोग ये सेम चीज पढ़ चुके हैं हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन में, बट यू पीपल आर स्टडीइंग फर्स्ट टाइम, so wherever you find any doubt, please do not hesitate to ask the doubt. Is it okay? Yes ma'am. हाँ, तो एलिफेटिक अल्कोहल मैं आपसे बोल रही हूँ कि हम अल्कोहल जो कार्बन अल्कोहल से अटैच्ड है, उस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अंशिका समझती हो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब ऐसा कार्बन अंशिका जो 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बात समझ में आती है अंशिका? वो कार्बन जो OH से अटैच्ड है, अगर उस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब वो 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो ऐसे कार्बन या ऐसे अल्कोहल 3 टाइप के हो सकते हैं, है ना, एलिफेटिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिफेटिक अल्कोहल की। तो बच्चों एलिफेटिक अल्कोहल अगेन 3 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो इफ वी टॉक अबाउट 1 डिग्री अल्कोहल, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, तो 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर हीरो कार्बन अगर वन कार्बन से अटैच्ड है, तो क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा बच्चों? बोलो स्नेग्ध। यस Yes ma'am. हाँ, अगर हीरो कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो वो 2 डिग्री होगा क्या बच्चों? 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर हीरो कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। अंशिका बात समझ में आती है? यस मैम। तो याद रखिए हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और सबसे पहले हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन चुना है कि वो कार्बन जो OH से अटैच्ड है, जिसे हम हीरो कार्बन कहते हैं, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ना, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ऐसे अल्कोहल 3 टाइप के हो सकते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको आप कॉपी करिए, फिर हम अलाइलिक को भी इसी तरह से तीनों डिग्री में बांटेंगे। प्लीज फटाफट लिखिए। मयंक अलाइलिक मतलब क्या होता है मयंक? डू यू नो व्हाट इज अलाइलिक मयंक? Yes ma'am. क्या होता है बेटा? मैम जो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड से कार्बन कनेक्टेड हो। यस, अगर हीरो कार्बन का फ्रेंड, हम ऐसे पढ़ते हैं ना मयंक, हीरो कार्बन मतलब वो कार्बन जिससे OH अटैच्ड है, अगर उसका फ्रेंड मतलब उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है, दैट इज Yes ma'am. अलाइलिक अल्कोहल। तुम ध्यान से सुनो अंशिका, अंशिका व्हाट इज अलाइलिक अल्कोहल? अंशिका अलाइलिक अल्कोहल मतलब हीरो कार्बन, हीरो कार्बन देखना है तुम्हें, यू नीड टू कंसंट्रेट ओनली ऑन हीरो कार्बन, दैट इज अ कार्बन कैरिंग OH ग्रुप, है ना अंशिका? देखो ये Yes, कार्बन ma'am. जिससे OH अटैच्ड है बेटा, क्या उसका फ्रेंड, उसके बगल वाला फ्रेंड डबल बॉन्डेड है क्या अंशिका? यस मैम।
तो दिस विल बी द 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल, है ना? Yes, ma'am. इसी तरह से तुम 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल बना सकती हो क्या अंशिका? CH2 डबल बॉन्ड CH, इससे OH अटैच्ड है, ये CH3 और ये H। यहाँ पर देखिए हीरो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से अटैच्ड है क्या? Yes, ma'am. तो क्या 2 ये degree. 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा? लिखिए फटाफट जल्दी से, मेरे साथ लिखते जाइए। आद्रिका, अनुष्का, आप लोग कब आए पेपर सबमिट करके? अभी आए क्या? हाँ मैम। अच्छा, लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है आप लोगों को यार? अब बहुत देर नहीं लग रही है? 11:30 तक पेपर देना पड़ता है ना? मैं मतलब 10 मिनट पहले। अच्छा, चलिए 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल लिख लेते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पास में मैं 3 डिग्री लिख रही हूँ, बेंजाइलिक का क्लासिफिकेशन अलग कर देंगे। 3 डिग्री कैसे लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3, नीचे CH3 और ये OH। क्या ये 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल होगा आद्रिका? आद्रिका, आद्रिका देखो, दिस इज द हीरो कार्बन। जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, क्या वो 3 कार्बन से अटैच्ड है आद्रिका? बाप रे। नंदिनी, इज इट ओके नंदिनी? द हीरो कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन नंदिनी। देखो दिस इज द कार्बन कैरिंग OH ग्रुप, इट इज अटैच्ड टू 3 कार्बन ना? समर्थ, am I audible? समर्थ, Yes, ma'am. समर्थ तुम्हें समझ में आ रहा है समर्थ? Yes, ma'am. तुम भी जागते रहना, सो मत जाना, है ना? क्योंकि तुमने भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा ये चैप्टर। ध्यान से देखो, दिस इज द हीरो कार्बन, ये एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 1 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल है। ये हीरो कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 2 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। और ये हीरो कार्बन है जो 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए 3 डिग्री अलाइलिक अल्कोहल। बात समझ में आती है? Yes, ma'am. हाँ, जो बेटा यहाँ जो OH अल्काइल हाइड में अपन हैलोजन देख रहे थे, है ना? यहाँ पर अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अपन अल्कोहल देखेंगे, है ना उत्कर्ष बेटा? तो यहाँ पर देखो ये कार्बन OH से अटैच्ड है, मतलब ये हीरो कार्बन है। ये कितने कार्बन जुड़ा है? 1 कार्बन जुड़ा है ना? अलाइलिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अलाइलिक पोजीशन है ना, क्योंकि उसका नेबर डबल बॉन्डेड है ना? ठीक है बच्चों, ये रब कर दूं क्या मैं? Yes, ma'am. चलो गुड। अल्फिया लिख लिया इसको? अल्फिया, Yes. चलिए बात करते हैं बेंजाइलिक की। So let us talk about the benzylic alcohol children. Yes वैभव, क्या होते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल वैभव? हीरो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच्ड। वेरी गुड, हीरो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। तो दिस इज द हीरो कार्बन जो OH से जिससे OH जुड़ा है वो हीरो कार्बन है। अगर ये हीरो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। वेरी गुड वैभव, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम इतनी जल्दी आंसर दोगे। तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। लेकिन ये जो हीरो कार्बन है, क्या ये एक कार्बन से अटैच्ड है क्या उत्कर्ष? उत्कर्ष नंबर 1, तू मेरे पास बैठा है। उत्कर्ष, क्या Yes, हीरो ma'am. कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है बेटा? दिस इज द हीरो कार्बन अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन उत्कर्ष। Yes, ma'am. तो ये 1 डिग्री हो गया, 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। चलिए हम 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बनाते हैं। This is the hero carbon which is attached to benzene ring. So this is the benzylic alcohol. Now tell me, oh my God. Now tell me the hero carbon is attached to how many carbon children? Yes, अंशिका, कितने कार्बन से अटैच्ड है हीरो कार्बन अंशिका? Ma'am, 2. कितने कार्बन से अंशिका? Ma'am, 2. 2। तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल होगा क्या अंशिका? Yes, ma'am. अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूं कुछ मयंक, अगर मैंने तुमसे बोला कि मयंक क्या ये बेंजाइलिक अल्कोहल है मयंक? नो मैम। नहीं, क्यों नहीं है? मैम हीरो कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन से। Very good. Because the hero carbon is not directly attached to the benzene ring, so it is not benzylic. बात समझ में आती है अंशिका? Hero carbon should get attached to the benzene ring, then only it will be called as what? Benzylic.
बात समझ में आती है? Yes, ma'am. Let us talk about the 3 degree. आद्रिका, यहाँ पर हीरो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है आद्रिका? आद्रिका, the hero carbon is attached to how many carbon? Adrika, please speak out, beta. Are you there or not? Adrika is there? खुशी ज्वाइन करिए क्लास. खुशी क्लास ज्वाइन करिए. एक्चुअली खुशी नहीं नहीं हम लोग बाहर है मैडम, इंदौर आए हुए हैं. ओके ओके. हाँ, आद्रिका इज देयर. पलक, आद्रिका है क्या? देखो. हाँ मैम. Then also she is not speaking. This is very bad, yaar. Adrika, you should talk now. If I am calling you, even you are not writing anything in the chat box also. So children, here the hero carbon is attached to how many carbon? 3 carbon है क्या? This is 3 degree benzylic alcohol हुआ क्या? हाँ मैम. Good. चलिए. तो this is about sp3 hybridized carbon का जो क्लासिफिकेशन है. हमारा हीरो कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो अलाइलिक भी हो सकता है, वो एलिफेटिक भी हो सकता है और वो बेंजाइलिक भी हो सकता है. बात समझ में आती है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नंदिनी, पलक, अल्फिया? No ma'am. Okay beta, let us talk about the sp2 hybridized carbon. If our hero carbon is sp2 hybridized, what will happen? Just see. Now लिखिए classification on the basis of SC_sp2OH bond. अगर हमारा कार्बन, हीरो कार्बन is sp2 hybridized, then it can be classified into 2 types: vinyl or aryl, I should say, or you can write even phenol, children. Phenol, है ना? phenol. तो vinyl अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल क्या होता है भाई? यस अश्विन, विनाइल अल्कोहल क्या होता है अश्विन? हीरो कार्बन डबल बॉन्डेड. वेरी गुड बेटा, हीरो कार्बन डबल बॉन्डेड है. तो हीरो कार्बन ये मेरा डबल बॉन्डेड है, तो दिस इज माय विनाइल अल्कोहल. अच्छा अश्विन, मुझे बताओ क्या विनाइल अल्कोहल में भी डिग्री होगी 1 2 3? अश्विन भाई, क्या विनाइल अल्कोहल में भी 1 2 3 डिग्री होगी क्या? भाई अश्विन, नाउ क्या है? आई एम टॉकिंग टू यू ओनली. शायद नहीं होती. शायद अश्विन, इतनी देर लगा दी तुमने बोलने में. यस वैभव. मैम 1 डिग्री और 2 डिग्री अकेला होगा. माय गॉड. मयंक तुम बताओ, विनाइल में डिग्री होती है क्या? मैम हो सकती है शायद. ओ माय गॉड बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में कोई डिग्री नहीं होती है. बात समझ में आती है क्या? डबल बॉन्डेड कार्बन में कोई डिग्री नहीं होती है. मैम हाइड्रोजन हटा के वहाँ एक और बॉन्ड तो लगा सकते हैं ना अपन. नहीं बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस होता रहता है. ये वैसे ही बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है. यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है C और OH के बीच में, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है ना वैभव? विनाइल अल्कोहल बात करें या विनाइल हैलाइड की बात करें, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन और OH के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है विनाइल हैलाइड में. और ये जो विनाइल अल्कोहल है ये भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है. याद रखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन की कभी डिग्री नहीं होती है. प्लीज, डिग्री केवल सिंगल बॉन्डेड कार्बन की होती है. बात समझ में आती है क्या? यस मैम. मतलब प्लीज ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करिएगा, है ना? चलिए, मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है CH और OH के बीच में, तो ये अनस्टेबल होते हैं विनाइल अल्कोहल, है ना? और इवन विनाइल हैलाइड्स जो होते हैं वो भी दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, है ना? बिकॉज, चलिए, तो विनाइल अल्कोहल और ये फेनॉल मतलब, फेनॉल मतलब व्हाट? बेंजीन रिंग से OH. हाँ बेटा, यस, अराइल अल्कोहल, राइट. बट एक्चुअली अराइल अल्कोहल हम बोलते ही नहीं है इसको ना, है ना? अराइल अल्कोहल हम इसको बोलते ही नहीं है. वी यूज्ड टू कॉल इट एज फेनॉल ओनली. दैट्स व्हाई द रीजन व्हाई आई हैव नॉट रिटन द अराइल.
ये किसने कहा था अभी वैसे अराइल? किसी ने कहा था ना अराइल? मैम चलो मैंने ठीक कहा है। था। अश्विन, ओ माय गॉड, यस अश्विन, बात समझ में आती है ना अश्विन? फेनॉल ही बोलते हैं बेटा अपन। मैम अराइल को तो कुछ और ही बोलते थे ना पहले, वो अराइल न्यूक्लियर मतलब थे। बेंजीन बेटा, अराइल मतलब बेंजीन रिंग ना अश्विन? नहीं मैम, एक और नेम बताया था ना आपने, वो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव हाँ, शायद ऐसे। न्यूक्लियर, एक्चुअली न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर उसको क्लासिफाई कर रहे थे अपन, मतलब वो हेडिंग थी अश्विन, है ना अश्विन? अच्छा मैम। अश्विन, न्यूक्लियर हाइड्रोजन डेरिवेटिव के अंतर्गत आ रहे थे, बट मैंने आपसे कहा था ना कि ये टर्मिनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अराइल हलाइड ही बोलो, है ना अश्विन? हाँ मैम ठीक है। हाँ, चलो, तो ये हो गया विनाइल अल्कोहल और फेनॉल, ये CsP2OH बॉन्ड हो गया। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? आगे बढ़ जाए? Yes, ma'am. चलिए, अब देखिए CsP की अगर बात करें तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन होता ही नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं रही हूँ। CsP OH बॉन्ड मतलब ऐसा अगर हीरो कार्बन हमारा क्या हो, अगर हीरो कार्बन हमारा ट्रिपल बॉन्डेड हो, है ना, तो इसमें कोई क्लासिफिकेशन होता ही नहीं है ना? अगर हमारा हीरो कार्बन जो है उसका जो तुम्हारा क्या बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों, दैट्स द रीजन नो नीड टू राइट इट, है ना? चलिए, अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, प्लीज अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना। लेट अस टॉक अबाउट द अनदर क्लासिफिकेशन। किसमें? उसमें टाइप्स होते ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्डेड में कोई टाइप नहीं होता, लीनियर होता है उसका स्ट्रक्चर, उसमें कोई टाइप नहीं, कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती। चलो बेटा, अनदर क्लासिफिकेशन में आ जाओ, सिंपल, एलिफेटिक और एरोमेटिक। सिंपल क्लासिफिकेशन है जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक। दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं, एलिफेटिक को हम कर लेते हैं 3 पार्ट में डिवाइड, दैट इज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। उत्कर्ष, ठीक है ना? लिख रहे हो तुम? Yes, ma'am. बस मुझे आवाज देते रहा करो बीच में, ताकि समझ में आए कि सो नहीं रहे हम लोग। याद रखो, कॉपी चेक करूंगी मैं, अब तो ऑफलाइन आ रहे हैं हम लोग, कॉपी चेक करूंगी, ध्यान रखना ये बहुत अच्छे से, क्योंकि बार बार बोल रही हूँ MCQs में आपको हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज जागते रहो। चलिए, तो अनदर क्लासिफिकेशन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक है। एलिफेटिक आर ऑफ 3 टाइप्स, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, राइट? नाउ चिल्ड्रन, हियर इफ वी टॉक अबाउट मोनोहाइड्रिक, मतलब क्या होता है? मोनोहाइड्रिक मतलब कि अगर एक ही OH है ना, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही OH है तो वो मोनोहाइड्रिक हो गया, है ना? जैसे कि मोनोहाइड्रिक की मैं एग्जांपल दूं तो आपको CH3CH2OH, क्या ये मोनोहाइड्रिक होगा क्या बच्चों? कुछ तो बोलो। हाँ, ma'am. ठीक है, मैम एक तो बार क्या फिर बताना। हाँ, मोनोहाइड्रिक मतलब, मोनो मतलब क्या होता है वैभव? सिंगल। सिंगल। तो अगर एक OH है तो क्या मोनोहाइड्रिक होगा? हाइड्रिक मतलब OH, तो अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक कह सकते हैं क्या उसको? हाँ मैम। ठीक है बेटा, अब लेट अस टॉक अबाउट, अच्छा मोनोहाइड्रिक को क्या हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्नेक्ट? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना स्नेक्ट? स्नेक्ट, Yes, ma'am. तो ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा, देखो सब में ही तो एक OH है ना बच्चों, सभी में एक OH है, तो जो मोनोहाइड्रिक है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बात समझ में आती है क्या अंशिका? Yes, ma'am. भाई एक OH है ना मॉलिक्यूल में, अगर एक OH है और वो एलिफेटिक है, दैट मींस अगर एक OH है तो वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है ना बच्चों? Yes, ma'am. चलिए, अब हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक की। वैभव, अगर डाइहाइड्रिक मतलब क्या हुआ वैभव, क्या बताया मैंने अभी वैभव? मैम 2 हाइड्रोकार्बन। 2 OH है ना बेटा वैभव? अगर 2 हाँ, मैम। OH है मतलब, बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है इथिलीन ग्लाइकॉल, है ना? इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको हमने सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी कई बार क्वेश्चन में इथिलीन ग्लाइकॉल आता था। इथिलीन ग्लाइकॉल का क्या काम होता है? पलक, क्या पढ़ा था इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में पलक हमने?
We read something about ethylene glycol, Palak? हाँ मैम एप्लीकेशंस में पढ़ा था. पढ़ा था. चलिए मयंक आप बताइए, what is the application of ethylene glycol, Mayank? Mayank, have you read anything about the ethylene glycol in solution chapter? No, ma'am. No. Anshika, have you read anything? No मैम. No. अल्फिया प्लीज, मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन है, तुम तो मेरा मुझे नहीं निराश करोगी, आई शुड से. प्लीज अल्फिया, स्पीक आउट. मैम कार रेडिएटर में यूज होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम करने के लिए, तो कोल्ड में उसको कार रेडिएटर में फ्रीज नहीं होता वो. थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. यस अल्फिया, यू आर वेरी करेक्ट बेटा. ethylene glycol is used as an anti-freeze solution, है ना. आई विल नॉट आस्क समर्थ, क्योंकि समर्थ ने सोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन बाकी बच्चों ने पढ़ा है. देखो, इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में मिक्स करके अपन क्या बनाते थे, एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाते थे, जो क्या करता था बच्चों, याद करो, जो फ्रीजिंग पॉइंट, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता था इथिलीन ग्लाइकोल, है ना. तो मैंने आपसे कहा था वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, तो कार के रेडिएटर में जो वाटर यूज करते हैं व्हीकल्स में, है ना, कार के रेडिएटर में स्पेशली, तो वो वाटर फ्रीज होने से बचाने के लिए उसमें क्या डाल देते थे, इथिलीन ग्लाइकोल एज एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन. जो क्या करता था बच्चों, वो कूलेंट की तरह काम करता था, वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत कम कर देता था, जिससे कि वाटर इवन नेगेटिव, जब टेम्परेचर नेगेटिव में पहुंच जाता था तभी भी वाटर फ्रीज नहीं होता था. बात समझ में आती है ना मेरी? यस Yes मैम. यस बेटा, हाँ, वाटर प्लस इथिलीन ग्लाइकोल. चलिए, तो चिल्ड्रन लेट अस टॉक अबाउट ट्राइहाइड्रिक. ट्राइहाइड्रिक मतलब कि जिसमें 3 OH हो, तो CH2OH, CHOH, CH2H. अच्छा, ये किसका फॉर्मूला है, कोई मुझे बताएगा क्या, किसका फॉर्मूला है ये? आप लोग पता है, जब आप हमसे बात करते हो, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करी कि आप मुझे आंसर करो, बट एटलीस्ट रिप्लाई करो ना, उसी में हमें खुशी होती है. यस अनुष्का, किसका फॉर्मूला याद है अनुष्का? अनुष्का, एटलीस्ट यू शुड से नो मैम, मुझे नहीं पता. नहीं, डबल बॉन्ड कहाँ है बेटा, सिंगल बॉन्ड नहीं, इसमें ऐसे इतने सारे, क्योंकि अगर तुम लगाओगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा. एक कार्बन को तुम कितने लगाओगे, अनस्टेबल हो जाएगा, है ना बेटा. तो अनस्टेबल के कारण वो कंपाउंड ज्यादा एग्जिस्ट करते ही नहीं है. यस अनुष्का, दिस इज ग्लीसरॉल या ग्लीसरीन, जैसे हम यूज करते हैं, ग्लीसरॉल. दिस इज ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, इसका ग्लीसरॉल. ग्लीसरीन यूज करते हैं घर में आप लोग? मेरे ख्याल से सबके घर में होता है ग्लीसरीन. तुम वैभव ग्लीसरीन यूज नहीं करते? मैं तो नहीं. सोच रही थी वैभव, तुम्हारे सुंदर स्किन का राज ग्लीसरीन है. काय का वैसे चलो, आई एम जस्ट जोकिंग बेटा, थोड़ा सा क्लास को में थोड़ा मस्ती भी चलती है. तो दिस इज द ग्लीसरॉल, दैट इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल. प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, जिसका IUPAC नेम है. और इसको लिख सकते हो इथेन 1,2 डाइऑल, है ना, ये IUPAC नेम है. इसका कॉमन नेम क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल. क्या नाम है इसका, इथिलीन ग्लाइकोल. क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है पलक? पलक, हाँ मैम दिख रहा है. इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम है. और अगर इसका IUPAC नेम लिखना है पलक, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं पलक, इथेन 1,2 डाइऑल, है ना बेटा. हाँ मैम. और ये क्या है, ग्लीसरॉल है, और इसका IUPAC नेम लिख सकते हो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल. Yes मैम. नंदिनी लिख लिया? नंदिनी, तुम लोग का माइक कैसे खराब हो जाता है? अभी ऑफलाइन में आओगे फिर कैसे माइक खराब करोगे? मैं मास्क पहन लेंगे. अच्छा अश्वित, तुम ना कोई बात नहीं बेटा, मैं मास्क उतरवा भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है ना. अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ ना, मैं बहुत मैम फिर किसी ने खांस दिया फिर नहीं फिर तो मैं खुद ही भाग जाऊंगी ना. चलो भाई, एरोमेटिक पे आ जाओ. ये रब कर दूं अलिफेटिक वाला, प्लीज जल्दी कॉपी करो. देन वी नीड टू क्लासिफाई द एरोमेटिक अल्कोहल्स. कर दिया यस मैम.
रब कर दूं उत्कर्ष? उत्कर्ष यस मैम। ट्राई ऑल। उत्कर्ष तुम्हारी कॉपी तो मैं पक्का चेक करने वाली हूँ, वैसे भी पता है तुमको, तुम ये याद ध्यान रखना। अरे मैम पूरा लिखा है, कर लेना। ठीक है, गुड। तीन अल्कोहल, तीन अल्कोहलिक ग्रुप है ना बेटा, ट्राई मतलब तीन, ऑल मतलब OH, है ना। चलिए आ जाइए एरोमेटिक अल्कोहल्स। राइट अबाउट एरोमेटिक अल्कोहल्स। चलो बच्चों